नमस्कार, डी लाइट न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जुड़े रहे हमारे साथ। इंदौर बैतूल शहर इस बार सिर्फ एक मेजबान नहीं था, बल्कि पत्रकारिता के भविष्य को लेकर उठे सवालों का साक्षी भी बना। प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राज्य स्तरीय सम्मेलन में पत्रकार सुरक्षा, बदलते दौर की चुनौतियों और मीडिया की बढ़ती जिम्मेदारियों पर खुली, बेबाक और गंभीर चर्चा चली। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए पत्रकार, संपादक और मीडिया प्रतिनिधि इस संवाद का हिस्सा बने। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार ने मंच से साफ कहा कि जब खबर का आधार स्वार्थ हो जाता है तो उसका असर सीधे समाज पर पड़ता है। उनके शब्दों में ठहराव भी था और चेतावनी भी। उन्होंने कहा कि सूचना की रफ्तार आज बेमिसाल है, लेकिन इसी रफ्तार में झूठ और अफवाहें भी आकार लेती हैं। ऐसे में पत्रकारिता की सच्चाई, संतुलन और नैतिकता ही लोगों के विश्वास को बचा सकती है। उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि पत्रकार सुरक्षा कानून पर सरकार गंभीर है और जल्द ठोस कदम सामने आएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सना न्यूज के अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने की। उन्होंने कहा कि पत्रकार सिर्फ खबर नहीं लिखता, वह समाज का तापमान मापने वाला संवेदनशील उपकरण भी है। लगातार बढ़ते खतरे, दबाव और डिजिटल मीडिया की अनियंत्रित रफ्तार पत्रकारों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं, इसलिए सुरक्षा कानून आज की अनिवार्य जरूरत बन चुका है। सम्मेलन में वरिष्ठ पत्रकारों और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद खालिद कैसे भोपाल, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शरद मिश्रा द्वारा वरिष्ठ पत्रकार परमानंद तोतलानी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी, सचिन नीमा, सईद आलम, राजेंद्र योगी, राज देवड़ा, रेखा सोलंकी के साथ सैकड़ों पत्रकारों को सम्मानित किया गया। नरोत्तम, संजीव, राजेश, दिनेश सहित कई पत्रकारों को उनके निष्ठापूर्ण कार्य और निष्पक्ष दृष्टि के लिए सम्मान मिला। वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी ने सम्मान में ये क्षण केवल सम्मान का नहीं, बल्कि पत्रकारिता की उस ऊर्जा का स्मरण भी था जो समाज को जागरूक रखती है। बीडी तिवारी, विश्व गुरुवार संपादक, ने कहा, बैठक का निष्कर्ष साफ था। पत्रकारिता तभी मजबूत खड़ी रह सकती है जब उसके केंद्र में सत्य हो, समाज हो और जिम्मेदारी की भावना हो। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने ये संदेश और भी स्पष्ट कर दिया है कि बेहतर पत्रकारिता सिर्फ आवश्यकता नहीं, बल्कि समय की मांग है। देश विदेश से विभिन्न जिलों से आए युवा ऊर्जा से भरपूर साथी पत्रकार तथा बैतूल प्रेस क्लब के सभी साथी और आगामी सदस्यों, आप सभी का सतपुड़ा की पावन वादियों में मां ताप्ती की सुरभ में तट पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज का यह आयोजन पत्रकार संगोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पत्रकारिता के मर्यादा, मूल्यों और हमारी सामूहिक शक्ति का प्रतीक माना जाना चाहिए। बैतूल की धरती सदैव विचार, संवाद और सामाजिक सरोकारों की धरोहर रही है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक पत्रकार साथी इस धरोहर को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। प्रिय साथियों, पत्रकारिता एक ऐसा पेशा एवं जिम्मेदारी है जो हर समाज की आवाज है। यह हमें समझना होगा। लोकतंत्र का प्रहरी है और निष्पक्षता सूचना के स्तंभ है। लेकिन यह भी सत्य है कि आज पत्रकारों के सामने चुनौतियां बढ़ रही है। क्षेत्रीय दबाव, सुरक्षा संबंधी खतरे, आर्थिक अस्थिरता और कई बार अकेले संघर्ष की पीड़ा हमें भुगतना पड़ रहा है। इन्हीं परिस्थितियों
सम्मान समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं संगठन की ओर से एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी अपने जिले या मध्य प्रदेश लेवल पे जो पत्रकारिता कर रहा है, उसमें एक विशेष झलक अलग दिखाई देती है कि संगठन से जुड़कर और जो पत्रकारिता कर रहा है उसका प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन के माध्यम से उस पत्रकार का और अधिक प्रभाव रहता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने जितने भी साथी पत्रकार हैं जो अपने इस प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट संगठन में नहीं जुड़े हैं, उन्हें कृपया कर अपने इस संगठन के बारे में बताएं और इस संगठन में उन्हें जोड़ें और अपना संगठन को बहुत अधिक मजबूत बनाने का कार्य करें। यही मैं सभी पत्रकार का चौथी पालिका की ओर से हमें दिखाई नहीं देती। समय समय पर हम शासन प्रशासन के साथ ही सत्ता को भी जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक समय था 2014 से पहले, जब शासन प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण राजनीति नहीं करते थे, लेकिन आज का समय ये हो गया है कि आम जनता भी साइड हो गई, पॉलिटिकल लोग भी साइड हो गए। शासन और प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारीगण ये जो है राजनीति करने का इन्होंने एक नया संकल्प शुरू किया है। ऐसा महसूस होता है, जैसा कहा जाता है, बार बार हम देखते और सुनते भी है, क्या हमारा भारतवर्ष 2014 के बाद आजाद हुआ। बड़ा हास्यास्पद है ये बात, बड़ी ही निंदनीय कह सकते हैं इस चीज को कि सन 47 में देश आजाद हुआ और आज हमें सुनने को मिलता है कि 2014 के अंदर देश आजाद किया गया। कितना शर्मनाक है ये। आज पत्रकार और पत्रकारिता, आज पत्रकारों को सिखाया जा रहा है कि पत्रकारिता कैसी की जाती है। हमें शर्म आती है इस चीज के लिए। देश के अंदर तरह तरह के मापदंड, नए नए योजनाएं पास हो रही है, लेकिन पत्रकार जो गुट है, अब ये गोदी मीडिया कहे या क्रांतिकारी पत्रकारों को दबाने का एक नया षड्यंत्र कहीं नजर नहीं आ रहा हमें कि जिस तरह से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो गतिविधियां हो रही है, इस पे कौन आवाज उठाएगा। आज लोगों ने टीवी चैनल देखना बंद कर दिए। ब्रांडेड समाचारों के अंदर जो हमें चाहिए वो लेख मिलते नहीं है। जो छोटे स्तर के जो समाचार प्रकाशित होते हैं उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है। संबंधित विभाग के किसी अधिकारी को अगर कॉल किया जाए और पूछा जाए उनको कि भैया आपके विभाग के अंदर इस तरह की गतिविधियां हो रही है, इस पर आप क्या कहोगे, तो वहां हमें हमारा इंट्रोडक्शन देना होता है, हमारा परिचय देना होता है। शायद वो जिला प्रशासक ही क्यों ना हो, वो कहता है अच्छा आप, अच्छा ये समाचार, अच्छा ये भी प्रकाशित होता है, ठीक देखेंगे। मेरा निवेदन है सभी साथियों से, जो मेरे वरिष्ठ भाई लोग बैठे हैं, प्रदेश भर से आए हैं, भारतवर्ष के और भी स्टेट से भाई लोग मेरे आए हैं, इनसे कि जो धरातल की है, देशहित की है, जनहित की है, चाहे हमारा समाचार छोटा हो या बड़ा हो, उसको पूर्ण निष्पक्षता के साथ उठाने की पुरजोर कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म कर। जो देश हित में, समाज हित में और पत्रकारों के हित में घटनाएं घटित हो रही हैं उनको उजागर करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से अपने संगठन प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से देश के तमाम क्रांतिकारी पत्रकारों को ये आह्वान करता हूँ कि अपनी सुरक्षा और अपने कल्याण के लिए एकता कायम रखें, शिक्षित हों, दूरांचल के पत्रकारों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। ये प्रयास करें कि आपकी आवाज़ शासन तक पहुँचे, ये प्रयास करें कि आपकी लेखनी मानहानिकारक ना हो जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। विधि का ज्ञान रखें। शासन प्रशासन पर जिस प्रकार की आलोचना या आलोचनात्मक टिप्पणियों का हम प्रचार प्रसार या प्रकाशन करते हैं वो धैर्य के साथ, नियमों के साथ, विधि के ज्ञान के साथ करें, ताकि शासन प्रशासन पुलिस हमारे ऊपर आक्रमण ना करे, हमें परेशान ना करे, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे, मानहानि के मुकदमे ना बनाए। मैं अपने संगठन प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से बैतूल वासियों को, बैतूल इकाई को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, जिन्होंने इस सफल आयोजन को मध्य प्रदेश के अंदर गौरवान्वित किया और इसके माध्यम से संपूर्ण देश में क्रांति का उदय हुआ है। जय हिंद, जय भारत।